नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से जुड़े हुए दो मामले के ऊपर विश्लेषण करने के लिए यहां पे उपस्थित हैं। संजय सिंह को जो लताड़ लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, संजय सिंह इसको याद रखेंगे। खैर, आम आदमी पार्टी इस देश के संविधान और कानून से अपने आप को परे मानती है। उसको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को तो लगता है कि वो कोई अवतारी पुरुष हैं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। जब जबान से ही कहनी है और सियाने कौए की तरह ही बात करनी है, तो फिर उसके बाद का जो हश्र है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो संजय सिंह के मामले में क्या हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, पूरी आम आदमी पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया था, डिग्री दिखाओ। हालांकि वो कैंपेन 2 दिन में ही आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिया। उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाया था कि पीएम की डिग्री फर्जी है। उसके बाद मामला गया गुजरात यूनिवर्सिटी तक। गुजरात यूनिवर्सिटी ने सारे कागज, मार्कशीट वार्कशीट, डिग्री विग्री सब स्कैन करके अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। वेबसाइट पे डालने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने फर्जी आरटीआई लगाई। उसके बाद फिर मामला पहुंचा कोर्ट में और कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था अरविंद केजरीवाल पे, कोर्ट का समय खराब करने के लिए। अब चूंकि ये कह तो दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उधर से पता चल गया कि डिग्री सही है, यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, तो इनके पास कोई तर्क तो बचा नहीं था। तर्क इनके पास बचा नहीं था तो इन्होंने कहना शुरू किया कि यूनिवर्सिटी ने ही फर्जीवाड़ा कर दिया है। जैसे खाता न बही, केजरीवाल जो कहे वही सही, वो वाली स्थिति है आम आदमी पार्टी की। मतलब केजरीवाल ने कह दिया तो आप मान ले, पूरा देश, कोर्ट भी मान ले, यूनिवर्सिटी भी मान ले, सब लोग मान ले, लेकिन अब कोई मानने वाला नहीं है। इसी मानने के चक्कर में ही तो पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में है, मुख्यमंत्री सहित। फिर भी ये क्या कहते हैं बेशर्मी से, हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार नहीं चलेगी, उसका भी इंतजाम हो जाएगा बहुत जल्दी। अरविंद केजरीवाल को जो गलतफहमी है वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल के साथ आज कोर्ट में क्या हुआ उस पर भी बहस करेंगे और खासकर उस मसले पे बहस करेंगे जो पीएमएलए की धारा 70 है। तो सबसे पहले संजय सिंह और केजरीवाल दोनों इस मामले में फंसे हैं, पीएम की डिग्री वाले मामले में। और गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि का केस किया है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस था, ये सब पेश नहीं हुए, वहां पे मामला चलता रहा। फिर ये खुद ही चले गए हाई कोर्ट कि साहब खारिज कर दिया जाए इसको, मानहानि का केस नहीं बनता है। अब अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं, बड़े साहब वकील हैं, पहले तो शराब वाले में फंसा ही लिए हैं, फंसा ही दिए हैं, मतलब क्या कहा जाए, ऐसा ऐसा सजेशन दिए हैं। लगता है कि डिग्री वाले मामले में भी फंस जाएंगे। जब गुजरात हाईकोर्ट ने इनको सम्मन देके बुलाया तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, यह तरीका नहीं होता है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसको समझते हैं। मतलब कोर्ट बराबर धुनाई कर रही है, लेकिन बेशर्मों की तरह ये बराबर टीवी पे दिख रहे हैं, क्योंकि 550 करोड़ का जो बजट है ना, मीडिया का बजट दिल्ली का, बहुत महत्वपूर्ण है। तिहाड़ से बाहर निकले संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पीएम मोदी डिग्री मामले में याचिका खारिज। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सबसे बड़ी अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी की एक अदालत द्वारा सम्मन जारी करने को लेकर के चुनौती दी थी। क्या था मामला, वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे ही चुका हूं। पीएम मोदी डिग्री मामले में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए जाने के मामले पे आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, बोला है तो भुगतो जा करके ना भाई। हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आते हो, क्योंकि जानते हैं इनके पास 20-20 लाख, 25-25 लाख बड़े बड़े वकीलों को पैसा देने के लिए। तो हर मामले में सुप्रीम कोर्ट, अरे दिल्ली में क्या है, हमारे पास तो वकीलों का पैनल है, क्योंकि हमारे सारे नेता किसी न किसी कोर्ट में रहते हैं डेली।
आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई नेता कोर्ट में रहता ही है, कोई ना कोई केस आम आदमी पार्टी का कोर्ट में चल ही रहता है। कोई एक ऐसा सिंगल डे बताइए जिस दिन आम आदमी पार्टी राव एवेन्यू कोर्ट में ना हो, गुजरात हाई कोर्ट में ना हो, गुजरात के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना हो, इस देश की सुप्रीम कोर्ट में ना हो, दिल्ली हाई कोर्ट में ना हो, किसी न किसी कोर्ट में डेली रहती है। बड़े बड़े वकील हैं, सरकारी पैसा है, खर्च हो रहा है, क्या जाता है ना? वो तो दूसरे का पैसा है ना, कौन सा अपनी मेहनत से कमाई का पैसा है कि जो उसको उसकी चिंता हो। खैर, रोक लगाने से इनकार कर दिया। संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी सम्मन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सम्मन जारी किया था उसको चुनौती दी थी। पहले ये चुनौती गुजरात हाई कोर्ट में भी दे चुके हैं। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा, भैया आइए, वहां शामिल होइए, तब बात होगी। बिना शामिल हुए कैसे बात हुई? ये तो ऐसे ही मुंह उठाए चले आए और किसी को कुछ भी कह दिया, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी रन करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी बड़ा हिसाब किताब लगा करके मीडिया को मैनेज की हुई है। मीडिया वाले सुबह सुबह आ जाते हैं, हाँ जी केजरीवाल जी, संजय सिंह जी बताइए, बड़ा खुलासा। इनके सारे खुलासे फर्जी हैं। अरविंद केजरीवाल एकमात्र मुख्यमंत्री, इस देश के एकमात्र नेता हैं जो सारे पार्टी के नेताओं से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा लगा करके, हाई कोर्ट में एफिडेविट लगा लगा करके माफी मांगे। किससे नहीं माफी मांगे? सबसे माफी मांग चुके हैं जिनके ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया है, और एक भी आरोप किसी कोर्ट में नहीं टिका है। चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ नेताओं के खिलाफ रहा हो, चाहे भाजपा के नेताओं के खिलाफ रहा हो। ऐसा नहीं सिर्फ भाजपा की बात है, आज तो गठजोड़ है ना कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का। लेकिन रीति प्रीति जो है ना, वो बहुत पुरानी नहीं है, नई वाली है। पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है, गोवा में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये वाली रीति चल रही है ना। खैर, अच्छा हुआ क्या था इस मामले में? गुजरात हाई कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था। ये व्यक्तिगत चीजें होती हैं और इसको मांगने का अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास है, जब मामला चुनाव आयोग के द्वारा चैलेंज किया जाए तब है। यह कोई पब्लिक लिटिगेशन का मामला नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी व्यक्ति जो संसदीय प्रक्रिया में है, चाहे वो विधायक है, चाहे कोई भी चुनाव लड़ता है, तो अपने सारी चीजों को एफिडेविट के थ्रू चुनाव आयोग के पास जमा करता है। आप चैलेंज करते, आपको पहले चुनाव आयोग जाना चाहिए था, आप तो बैठ करके आरोप लगाने लगे। भाजपा वाले चले गए कोर्ट में, कोर्ट में चले गए तो अच्छा, यहां अब दो मामला है, इसको समझिएगा। पीएम मोदी की डिग्री वाला मामला तो कोर्ट से पहले खारिज है, केजरीवाल पे 25,000 का जुर्माना है। फिर जब ये जुर्माना उर्माना लग गया तो अरविंद केजरीवाल ने और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी दिल्ली में कि जी ऐसे है वैसे है, गुजरात यूनिवर्सिटी फलाना यूनिवर्सिटी कर दिया। उन्हें जब चौथी पास राजा की कहानी सुनाते थे विधानसभा खोल करके, वो इसीलिए सुनाते थे कि बाहर तो केस हो जा रहा था, तो कहे आप विधानसभा खोल के सुनाएंगे। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया। इनके वकीलों का तर्क है कि कोई यूनिवर्सिटी कैसे मानहानि का केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मानहानि के धाराओं को पढ़ना चाहिए कायदे से, पढ़ते लिखते तो है नहीं है। ईडी खराब, कोर्ट का फैसला खराब, कोर्ट इनके पक्ष में फैसला दे दे तो सत्यमेव जयते, कोर्ट इनके अगेंस्ट में फैसला दे दे तो गड़बड़ है। केजरीवाल पे जो फैसला आया उस पे भारद्वाज क्या करें, हम इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं लेकिन हम इस फैसले से सहमत नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे जाना है भाई, मनीष सिसोदिया भी तो सुप्रीम कोर्ट गया, क्यों घास छिल रहा है 14 महीने से? उसके बारे में बता दे। तो कुछ दिन पहले ईवीएम हैक कर रहा था, बहुत तगड़ा वाला इंजीनियर था, अब ये बता रहा है। और केजरीवाल जो साहब है ना, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना का भी नाम लिए हैं कि भैया विजय नायर जो है वो हम लोगों को, हमको रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। तो अभी तो तुम लोगों का भी नंबर आने वाला है। खैर, तो जब सूचना के आदेश, आयुक्त के उस आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया। यह केस पीएम मोदी के डिग्री पर उठाए गए सवालों के बाद किया गया था, मतलब बाद का मामला है ये, उसके बाद भी नहीं मान रहे थे ना। अच्छा,
संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सती मेहता की पीठ ने कहा कि हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक ही नहीं है। सुना ही नहीं, जैसे तर्क भी नहीं किया कोर्ट ने, कहा हम इच्छुक ही नहीं है। दरअसल हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की मानहानि मामले में के खिलाफ जारी सम्मन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मतलब पहले हाई कोर्ट ने भगाया कि बुलाया है तो जाओ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी भगाया। लेकिन इतने बेशर्म हैं ये लोग, इतने बेशर्म हैं ये लोग कि मतलब अभी तो ये फंसे हुए हैं ना, नहीं तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते जी सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ फैसला दिया है, अब हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपवाएंगे इसके लिए, चाहे जर्मनी बोलेगा पीछे से, जर्मनी बताएगा ये लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, कोर्ट को ऐसे नहीं पूछना चाहिए। बोल रहा था ना केजरीवाल के मामले में, कई सारे देश बोल रहे थे, भारत सरकार ने जवाब दिया उनको। क्यों भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं जेल में, उनके बारे में तो नहीं बोल रहा, तुम्हारे बारे में क्यों बोल रहा है भाई? कनेक्शन भी बता दो थोड़ा। खैर, सीधे सीधे कह दिया संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ साफ इनकार कर दिया। बोला कि भैया जाना पड़ेगा तुम्हें, है ना, इसका मतलब यही होता है। अच्छा, दूसरी तरफ समझ लीजिए, ये तो संजय सिंह का मामला है। अब केजरीवाल वाले मामले में जो टाइटल में है कि पार्टी की सदस्यता खतरे में है आम आदमी पार्टी की, मैंने एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर पहले बनाया था। क्यों खतरे में है? देखिए, पीएमएलए की धारा जब 70 लगती है ना, तो मतलब है कि कंपनी इन्वॉल्व है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव में पैसा खर्च किया तो उसको क्यों नहीं पार्टी बनाया, तो अब पार्टी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो पार्टी बनती नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनी की तरह इन लोगों ने काम किया है। तो कंपनी पे जो धारा लगती है वही धारा लगा दिया ईडी ने, मतलब पीएमएलए की धारा 70। और जब कंपनी पे धारा लगती है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो फिर क्या बनता है, जो कंपनी का मालिक होता है, डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, वो फंसता है। यहां पे आम आदमी पार्टी ईडी की भाषा में पीएमएलए की धारा 70 के अनुसार एक कंपनी है, और कंपनी के जो मालिक हैं, संयोजक हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी कह लीजिए, वो है अरविंद केजरीवाल। तो भाई जब पार्टी के काम से पैसा खर्च हुआ, और केजरीवाल ने अपने लिए भी कुछ खर्च किया होगा, वो तो अभी मामला खुल रहा है परत दल परत, तो फिर भैया जो कन्वेयर हैं उसके, या जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो फंसेंगे फंसेंगे, पार्टी भी फंसेगी। और पार्टी फंसेगी का मतलब क्या है, फिर ये मामला जाएगा चुनाव आयोग में यहां से सजा के बाद, तो फिर पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। इस केस में बहुत तगड़ा जजमेंट है आज का दिल्ली हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा ना, तो वो भी सोचेगा, और सारे सवालों का जवाब, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इतना क्लियर जजमेंट मैंने किसी याचिका के खारिज होने पे अब तक किसी कोर्ट का नहीं दिया था। कोर्ट ने जरूर 7 दिन का समय लिया, लेकिन बिंदुवार जजमेंट दिया है, एक एक बात को बता दिया है। अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो भैया मना तुमको किसने किया, तुम्हारे पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, तुरंत चले जाओ, रात में ही चले जाओ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्या था, फिर से आपको बता देता हूं एक बात, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें। कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील में अब तक के सबूत ये बताते हैं, कोर्ट ने कहा कि ईडी की दलील है कि अब तक के सबूत बताते हैं केजरीवाल संयोजक हैं, गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरत रेड्डी और राघव मनगुंटा के बयान का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, ईडी ने, मोदी ने नहीं किया इसको। मोदी मैं जोड़ रहा हूं अपने से, क्योंकि वो बताते हैं ना मोदी और ईडी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है, न कि जांच एजेंसी तय करती है। अगर सवाल उठता है तो फिर मजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल उठता है। मतलब जो 164 का बयान होता, समझ लीजिए वो ईडी नहीं लेती, वो सीबीआई नहीं लेती, और वहां पे ईडी और सीबीआई के अफसर भी अवेलेबल नहीं होते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने होता है वो बयान, समझिएगा।
और जब कोई किसी को सरकारी गवाह बनना होता है तो वो ईडी और सीबीआई अपने तरफ से सरकारी गवाह नहीं बना सकती है, कोर्ट की अनुमति होती है तब वह व्यक्ति सरकारी गवाह बनता है। तो दोनों ही चीजें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है ना यहाँ पे। चलिए, इस बात पे चेतावनी दी दिल्ली हाईकोर्ट ने। और क्या कहा हाईकोर्ट ने? कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती। जो अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे ना केजरीवाल की तरफ से, तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है, सीएम के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, और कोर्ट राजनीतिक दबाव में फैसले नहीं देती है, कोर्ट कानूनी तौर से फैसले देती है। मतलब इसके बाद भी इन लोगों के पास थोड़ी सी शर्म नहीं बची है। हाई कोर्ट के याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम केजरीवाल, याचिका खारिज होने पर आपकी आई प्रतिक्रिया। अब आप सोचिए, आप जाइए, संयोजक के तौर पे अरविंद केजरीवाल को जब जब ईडी सम्मन करती थी तो हमने कई सारे वीडियो बनाए, आप लोग भी पूछते थे यार डॉक्टर साहब ये कब जेल जाएगा, इसका तो सुन सुन के पागल हो गए हम लोग। तो हमने कहा था आप लोगों को ना कि ये तो जेल जाएंगे तो इनकी बड़ी बुरी दशा होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल की ही महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सब लोग जेल में हैं। अब ये क्या कहते थे कि अवैध है क्या ईडी का सम्मन। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी भी वैध है, ईडी के सम्मन भी वैध थे, और ट्रायल कोर्ट का फैसला भी वैध है, और तुम जेल में ही रहोगे। और तुमने सिर्फ अपने एज ए चीफ मिनिस्टर ही नहीं, एज ए पार्टी, देखिए चीफ मिनिस्टर एक अलग आइडेंटिटी होती है, और किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना या संयोजक होना एक अलग आइडेंटिटी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो ईडी के सबूत हैं वो कह रहे हैं कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। तो एज ए सीएम की आइडेंटिटी तो वो दूसरा केस बन गया, लेकिन जब संयोजक की आइडेंटिटी आ गई इसमें, तब तो मामला फंस गया केजरीवाल साहब। और इस फैसले को हाईकोर्ट भी पढ़ेगा, बहुत इत्मीनान से आप जा सकते हो। ग्राउंड क्या क्या था इनका, ये कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी, मतलब कोर्ट में इतनी सस्ती दलील नहीं देनी चाहिए इतने बड़े वकील को, बढ़िया फीस लेते हैं साहब, अच्छे दलील देते हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे वकील बहुत अच्छी अच्छी दलीलें देते हैं। लेवल ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव आ गया है तो केजरीवाल को छोड़ दिया, प्रचार करना है, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भैया हम यहाँ राजनीति के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ कानून के हिसाब से बैठे और कानून के हिसाब से फैसला होगा, राजनीतिक दबाव से फैसला नहीं होगा। दूसरी चीज कि चुनाव से रोका जा रहा है, कोर्ट ने कहा कि चुनाव से रोका जा रहा है, आपको तो 9 सम्मन मिले थे ना, पिछले साल से मिल रहे हैं, क्यों नहीं चले गए? आपको अगर चुनाव की चिंता थी, आपको पता था कि चुनाव कब होना है, तो ये भी लिख दिया फैसले में। राजनीतिक तौर से फंसाया गया, इसको भी खारिज कर दिया। गिरफ्तारी अवैध है, इसको भी खारिज कर दिया। बचा क्या? अब संजय सिंह जाए पहले गुजरात, कोर्ट का जो मानहानि वाला जो केस है गुजरात यूनिवर्सिटी का, उसको समझे, ये तो समझेंगे। कोर्ट का यह भी आदेश आता है कि केजरीवाल को भी गाड़ी में बैठा के ले आओ गुजरात, क्योंकि ये भी उस केस में इन्वॉल्व है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे फैसला देता है, मजा आएगा इसमें। ये लोग बहुत अच्छे से अब नपे हैं। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस फैक्ट्स वीडियोस पसंद आते हैं इस चैनल के लिए, तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। स्पेशल अपील रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा। चैनल की रिपोर्टिंग हो रही है, इसलिए स्पेशल आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।